हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है काल। काल मतलब समय, जिसको कि हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। क्लियर। परिभाषा देखें और समझें। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। मतलब क्रिया किस समय हुई, पास्ट टेंस में हुई, प्रेजेंट टेंस में हुई कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो सारा हम क्रिया के रूप के द्वारा ही हमें पता चलता है ना, कि उस समय टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, या हम भूतकाल की पुरानी बातें कर रहे हैं, ये हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगी कि भूतकाल जो क्रिया है, काल है, काल के भी 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल जो बीत चुका, जो हम पुरानी बातें कर रहे हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो हम कार्य अभी कर रहे हैं। भविष्यकाल जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमें आने वाला समय है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर। भूतकाल को हम क्या कहेंगे, जो समय बीत गया। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भविष्यकाल जो समय आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आज जो हम क्लियर करेंगे, जो एक टॉपिक हम पकड़ेंगे, वो सिर्फ हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि भूतकाल की डेफिनेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, वर्तमान काल की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, और भविष्यकाल की डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे। पहले हम भूतकाल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, भूतकाल। जैसा कि परिभाषा से ही समझ में आ रहा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे हम कौन सा काल कहेंगे, भविष्यकाल। तो आज हमने क्या देखा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। क्लियर। आज हम पहले हम देख लेते हैं भूतकाल का। अब जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये बात एकदम कंफर्म है, चेंज नहीं की जा सकती, इसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता कि हाँ 26 जनवरी 1950 कितने सालों पहले भारत का संविधान लागू हुआ था। क्लियर हो गया। फिर हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में हम क्या देखते हैं, सड़क पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आसमान में चिड़िया उड़ती हैं, या फिर आयुषी नृत्य करती है। तो ये सब अभी हो रहा है। क्लियर। अब भविष्यकाल की हम बात कर लेते हैं। भविष्यकाल में हम क्या बोलेंगे, कल हम विद्यालय जाएंगे। अगला, कल मुझे मार्केट जाना है, बाज़ार जाना है, या फिर कल अपूर्वा गाना सीखने जाएगी। तो ये अभी प्लानिंग चल रही है, हम भविष्य के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पर हमें नहीं पता कल हमारा स्कूल खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा, कल अपूर्वा गाना गा पाएगी नहीं गा पाएगी, हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाए, हो सकता है मेरा मार्केट जाना कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में ये समझा भूतकाल में और वर्तमान काल में और भविष्य काल में क्या फ़र्क होता है। अगली वीडियो में मैं आपको भूतकाल का पूरा टॉपिक क्लियर करूँगी, यानी कि पास्ट टेंस क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।